देखो गीता क्या है, गीता जो है 18 अध्याय है, महाभारत के 18वें अध्याय से लेकर छठा पर्व है, 25 से लेकर 42 अध्याय, 25 से लेकर 42 अध्याय, ठीक है। तो 700 श्लोक है, अनुष्टुप छंद है, ठीक है। और देखो सांख्य दर्शन जो है वो सेकंड वाला पार्ट है, सांख्य दर्शन जो कि आत्मा से रिलेटेड है। तीसरा निष्ठा है, चौथा है चातुर्मय वर्ग, 7वें अध्याय में अष्ट प्रकृति और 4 भक्तों के बारे में बताया गया है, ठीक है। और 14वें में गुणत्रय के बारे में बताया, सत्व रजस तमस, 15वें में पुरुष के ऊपर और 16वें में आसुरी शक्तियों के ऊपर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसको योग शास्त्र कहते हैं, गीता को। और मधुसूदन सरस्वती और की गुणार्थ दीपिका टीका, मधुसूदन सरस्वती की कौन सी टीका है, गुणार्थ दीपिका टीका, ठीक है। और श्रीधर स्वामी ने ज्ञानेश्वरी टीका लिखी, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा, ठीक है। सांख्य योग है कौन सा, दूसरा अध्याय, ये पूरा अनुष्टुप छंद में। पहला क्या है, पहला है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से संवेता युसवा माम का पांडवश्च एव किम कोत संजया। तो गीता का जो आरंभ है ये सबसे पहले इसी से होता है। ये किसने कहा है, धृतराष्ट्र ने कहा है, ठीक है। और पांडव की जो सेना सर्वप्रथम व्यूह रचना किसने की थी, द्रुपद के पुत्र और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने की थी। और पांडव पक्ष के योद्धा थे युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकिस्तान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज, युद्धमन्यु, उत्तमौजा, शैव्य, ये पांडव पक्ष के योद्धा थे, ठीक है। और कौरव पक्ष के योद्धा कौन थे, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त, ये कहाँ थे, ये जो कौरव पक्ष के योद्धा थे। जो दूसरा अध्याय गीता का है वो संजय के श्लोक से, पहला अध्याय धृतराष्ट्र के श्लोक से स्टार्ट होता है, ठीक है। महाभारत में सबसे पहले शंख भीष्म पितामह ने बजाया था, ठीक है। अब शंख के नाम क्या है, तो श्रीकिन का क्या है, पांचजन्य, श्रीकिन का क्या है, पांचजन्य, श्रीकिन के शंख का क्या नाम है, पांचजन्य, श्रीकिन के शंख का नाम है पांचजन्य, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है आपदेशम, तो आ से श्रीकिन के शंख को खोल के सबकी ट्रिक क्या है आपदेशम, तो आप से क्या हो जाएगा, अनंत विजय, ये युधिष्ठिर ने बताया। इस दृष्टि के बाद कौन आते हैं, आप, भीम आते हैं, भीम का कौन हुआ, फिर आते हैं अर्जुन है क्रम के हिसाब से, बड़े छोटे क्रम के हिसाब से, अर्जुन का देवदत्त है आप देशम, फिर आते हैं नकुल, सुघोष है, फिर सहदेव का क्या है, सहदेव का है मणिपुष्पक, तो आप देशम, ठीक है, ठीक है। अर्जुन का जो घोड़ा था वो सफेद रंग का था, अर्जुन के घोड़े पे कपि का चित्र बना था, अर्जुन का नाम संघ का देवदत्त था, ठीक है। तो ये है। अब क्या है, तो अब इसमें बता रहे हैं कि जो श्री इनको क्या क्या कहते हैं, श्री इनको वाशियन कहते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, सिंह, निषूदन, ऋषि, गोविंदम, अरिसूदन, जनार्दन, ऋषिकेश, आदिदेव, पुरुष, पुरुष, मधुसूदन, देवेश, जगन्निवास, केश, निषूदन, ठीक है। वहीं अर्जुन को बोलेंगे कुरुनंदन, हरकर्षभ, कुरु प्रवीर, सव्यसाचिन, महाबाहो, पार्थ, ठीक है, भारत भी बोलते हैं, महाबाहो, कौंतेय, ये सारे के सारे नाम अर्जुन के हैं। माघव भी बोलते हैं श्रीकिन को, ठीक है। अब श्रीकिन कहते हैं कि योग ज्ञान से भगवान पैदा हुए, मतलब योग शास्त्र कैसे लोगों के बीच में आया योग ज्ञान, तो पहले भगवान ने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने फिर मनु को दिया। इसकी ट्रिक है योग ज्ञान भावी मन माने भगवान ने विवस्वान ने मनु को दिया, ठीक है। तो अब आता है जो कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, यानी ब्रह्म से ही क्या हुआ है, कर्म की उत्पत्ति हुई है। निष्ठा 2 प्रकार की मानी गई, सांख्य योग, कर्म योग, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि धनुष का, हाँ, अर्जुन का धनुष गांडीव था, ठीक है। गीता में गजों में ऐरावत श्रेष्ठ है, वहीं सर्पों में वासुकी श्रेष्ठ है, वहीं शेष नागों में क्या, शेष नागों में नाग श्रेष्ठ है, और दैत्यों में प्रहलाद श्रेष्ठ है, नागों में शेष नाग श्रेष्ठ है, प्रहलाद श्रेष्ठ है दैत्यों में, ठीक है। और धनुर्धारियों में राम श्रेष्ठ है। और वहीं अगर पक्षी की बात करें तो वैनतेय श्रेष्ठ है, ठीक है। और अगर वृक्षों की बात करें तो कौन श्रेष्ठ है, तो पीपल का पेड़ श्रेष्ठ है, ठीक है। अश्वत्थ बोले तो पीपल श्रेष्ठ है, ठीक है। अगर सिद्धों की बात करें तो सिद्धों में कपिल श्रेष्ठ है, सिद्धों में कौन है, कपिल श्रेष्ठ है। इसी तरीके से अगर रस की बात करेंगे तो गीता में जल में क्या है, रस श्रेष्ठ है, चंद्र सूर्य में प्रकाश, वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द, पुरुषों में पुरुषत्व, पृथ्वी में गंध तेज है, अग्नि में तेज, देवों में इंद्र, पर्वतों में सुमेरु पर्वत श्रेष्ठ है, और पुरोहितों में बृहस्पति श्रेष्ठ है, सेनापतियों में स्कंद श्रेष्ठ है, यज्ञों में जपयज्ञ, गंधर्वों में चित्ररथ, अश्वों में उच्चैश्रवा, और देवर्षियों में नारद, कवियों में शुक्राचार्य, मुनियों में वेदव्यास, पांडवों में धनंजय, और पशुओं में सिंह, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा, और विद्याओं में आत्मविद्या, और तर्क में वाद श्रेष्ठ है, श्रुतियों में बृहस्पति श्रेष्ठ है, महीनों में मार्गशीर्ष श्रेष्ठ है, ऋतुओं में बसंत श्रेष्ठ है, छल करने वालों में जुआ, दैत्यों में प्रहलाद और शासन करने वालों में यमराज, पितरों में अरिमा, नागों में शेषनाग, सर्पों में वासुकी, मनुष्यों में राजा, और हाथियों में ऐरावत, गौओं में कामधेनु, संतान उत्पत्ति में कामदेव, साथ जलचरों में वरुण श्रेष्ठ है, ठीक है। अब इसके अध्याय का नाम क्या है, तो पहला अध्याय क्या है, अर्जुन विषाद योग, तो पहला है, इसकी ट्रिक है ASKG, यानी ए से हो जाएगा अर्जुन विषाद योग, एस से हो जाएगा सांख्य योग जिसमें 72 है, अर्जुन विषाद में 47 है, ठीक है। फिर आएगा कर्म योग तीसरा जिसमें निष्ठा है, कर्म योग है, ओनली कर्म योग है, ठीक। फिर चौथे से आ जाएगा ज्ञान कर्म संन्यास योग, यानी ASKG है, तो पहले आ जाएगा कर्म योग, और फिर चौथा वाला आ जाएगा ज्ञान कर्म संन्यास, उसमें संन्यास ऐड, कर्म संन्यास ऐड हो जाएगा, ज्ञान कर्म संन्यास योग। और इसी ज्ञान कर्म जो चौथा वाला, इसी में चातुर्वय वर्ण के बारे में बताया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक। अब पांचवा क्या है, ASKG कर्मात्म, यानी कर्म संन्यास योग, संन्यास इसमें भी आएगा, चौथे पांचवें में संन्यास कॉमन है, कर्म संन्यास योग पांचवा। और फिर छठा है आत्म संयम योग, ठीक है। और फिर आत्म संयम योग, ठीक है। और आत्म संयम योग का सातवां क्या है, ज्ञान विज्ञान योग, क्या है, ज्ञान विज्ञान योग। इसी ज्ञान विज्ञान योग सातवें वाले में प्रकृति के बारे में बताया गया, अष्ट प्रकृति, 4 भक्त के बारे में इसी में बताया गया, ज्ञान विज्ञान योग, ठीक है। फिर अक्षर राज माने यानी 8वां क्या है, अक्षर ब्रह्म योग, ठीक है। और 9वां क्या है, राज विद्या राज गुह योग, ठीक है। 10वां है विभूति योग, ठीक है। और 11वां बता रहे हैं विश्व रूप दर्शन, विभूतियों में अपनी विभूतियां बता रहे हैं कि मैं इसमें क्या हूं, मैं इसमें क्या हूं, 10वें बता रहे हैं, 11वें बता रहे विश्व रूप दर्शन, अर्जुन को अपना असली रूप दिखाया था श्री कृष्ण ने, और इसके बाद इनका ये जो पर्दा आंखों का हट गया था अर्जुन का। 12वें में भक्ति के बारे में बता रही, भक्ति क्या है, भक्ति योग है। 13वें में बता रहे क्षेत्रज्ञ विभाग योग, क्षेत्रज्ञ मतलब आहार, यज्ञ, तप, दान, इसके बारे में बता रहे, आहार क्या है, यज्ञ क्या है, तप क्या है, दान क्या है, वेद, इनके बारे में बता रहे। और 14वें में बता रहे हैं गुण त्रय विभाग, यानी सत्व रजस तमस, जो गुण होते हैं मनुष्य के, सत्व रजस तमस, इस गुणों के बारे में बता रहे, प्रकृति के गुण बता रहे हैं, ठीक है। 15वें में पुरुषोत्तम के बारे में बता रहे, पुरुष कैसा होता है, क्षर होता है, अक्षर होता है, तो पुरुषोत्तम के बारे में 15वें बता रहे। फिर आता है देवासुर, 16वें बता रहे देवासुर संपत्तियां, आसुरी संपत्ति है, ये सारी संपत्तियों के बारे में 16वें में बताते हैं, पुरुष लक्षण, ठीक है। और 17वें बताते हैं श्रद्धा विभाग योग, श्रद्धा 17 इसके बारे में बताते हैं। और 18वें बताते हैं मोक्ष संन्यास योग, जो जिसमें सबसे ज्यादा श्लोक है, 78 श्लोक मोक्ष संन्यास योग में है, ठीक है, ठीक है। अब और ठीक है, तो सबसे कम श्लोक किसमें है, तो सबसे कम श्लोक है 12 और 15, दोनों में 20-20 श्लोक हैं, ठीक है। भक्ति योग 12वें नंबर का भक्ति योग और 15वें नंबर का पुरुषोत्तम योग, इसमें 20-20 श्लोक है। और सबसे ज्यादा है अष्टादश यानी 18 मोक्ष संन्यास योग में, पहले में 47 है और सांख्य योग में 72 है जिसमें आत्मा के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये है। अब यदि क्या ठीक है, ASKG कर्मात्म ज्ञावी, कर्मात्म ज्ञावी यानी ज्ञान, अक्षर राज विभू विश्व, भक्ति क्षेत्र गुण त्रय, पूर्व देवा श्रद्धा मोच, गीता में जो 8वीं गीता में
जो असली संपत्तियां हैं ये 16वें अध्याय में बताई गई है, 8 होती है। दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, अभिमान कठोरता, सत्य भाषण, अपवित्रता। दम्भ है, दर्प है, अभिमान है, क्रोध करना, कठोरता, अज्ञान, असत्य भाषण और अपवित्रता, ये सारी की सारी है असली शक्तियां। ठीक है, अब आता है श्री किन कहते हैं। अब ये क्या है, अब है ये योगा। अब कहते हैं योगा कुल कर्मणि। योगा कुल कर्मणि क्या कहते हैं, योगा कुल कर्मणि। कर्मों में कुशलता क्या है, योग है। कर्मों में कुशलता क्या है, योग है। ये गीता से ही उद्धृत है, ये किससे उद्धृत है, ये गीता से ही उद्धृत है। कर्मों में कुशलता ही योग है। ठीक है, अब आता है कृष्ण की उक्ति है, ये दूसरे अध्याय में। कर्मों में कुशलता क्या है, योग है। अर्जुन कहते हैं मम गात्राणि मुखम न परिशुष्यति। अर्जुन कहते हैं सीदंति, मुझे पहले वाले में है। और अर्जुन कहते हैं निहत्य धार्त राष्ट्रान का प्रीति स्याद जनार्दना, ये अर्जुन की उक्ति है। कुल क्षय परिष्यति, कुल धर्म सनातन, कुल क्षय होने पर क्या है सनातन धर्म, ये अर्जुन कहते हैं। ठीक है, अर्जुन कहते हैं संकर नर संकर और नरक कुल ध्वाना कुलस चाहिए। अर्जुन कहते हैं संकर और नर काये कुल ध्वाना कुलस, क्या करेंगे कुल का। ठीक है, और क्या कहते हैं अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसायिता वयम हम यत्र राज शुभ लोभेन हंतुम स्वजन को, अपने लोगों को मारकर मैं कैसे बोलूंगा, ये भी अर्जुन कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये सब पहले अध्याय में है। दूसरा नहीं, ये सब पहले अध्याय है। योगा कुल कर्मणि, योगा कर्मसु कौशलम, कृष्ण की उक्ति है। सीदंति मम गात्राणि मुखम परिशुष्यति अर्जुन है। निहत्य धार्त राष्ट्रान का प्रीति स्याद जनार्दना अर्जुन। कुल क्षय प्रणश्यति कुल धर्म सनातन अर्जुन। संकर नर कायेव कुल धना नाम कुलस्य अर्जुन। अहो बत महा पापम कर्तुम व्यवसायिता वयम यत्र राज शुभ लोभेन हंतुम स्वजन उद्यता। ठीक, गुरुन हत्वा ही महानुभावा श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यम इन लोके हैं, ये अर्जुन की उक्ति है। मतलब अब ये दूसरा अध्याय स्टार्ट हो गया है। इसमें ये कह रहे हैं कि गुरुओं को मैं मारकर इससे अच्छा मैं भीख मांगू। अर्जुन कहते हैं तेहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवन जरा, यानी इस देह में तीन क्या है, कौमार, दे और यौवन और जरा, और देहांतर प्राप्ति न हुई, और देहांतर प्राप्ति से मोहित नहीं होता। ठीक है, ये कृष्ण कहते हैं। कृष्ण कहते हैं ना जायते मृते वा कदाचिन नाय भूतों भविता वा भुवः, यानी आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये आज भूत है आज भवित है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराण न हन्यते हनुमाने शरीर, ये जो आत्मा है ये शाश्वत है, पुराण है, न हन्यते हनुमाने शरीर के मर जाने पर मरती नहीं है। अब और दूसरा क्या कहते हैं, सबसे पहले फिर आत्मा के बारे में कहते हैं कि आत्मा नित्य है, आत्मा अजा है, अजा नित्य है, देही है, शाश्वत है, पुराण है, अचेत है, अदा है, अक्लेद्य है, अशोष्य, सर्वगत है, नित्य है, स्थाणु है, हमेशा रहती है, नित्य, अचल, सनातन, अव्यक्त है, दिखती नहीं है, और अचिंत्य है, अविकारी है, अबद्ध है, इसको मार भी नहीं सकते। अब श्री कहते हैं, इनको समझा रहे हैं, जब वो विषाद उत्पन्न हो गया इसके बाद सांख्य योग में उनको आत्मा के बारे में बता रहे हैं। क्लेवम मां इसम क्लेवम मां नपुंसकता को कृष्ण को मत प्राप्त हो। अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते अहम साधिमाम, हे कृष्ण मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे प्लीज साधिमाम, मुझे रास्ता दिखाओ। श्री कहते हैं गता सून गता ना शोचिता पंडिता। अर्जुन जो चले गए हैं या जो भी नहीं है उनके बारे में पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। सांख्य में वो देते हैं क्या, ना सते विद्युते भावो न भावे सतः। अर्जुन से कहते हैं कृष्ण कि सत का भाव भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि सत है नहीं, सत है लेकिन उसका अभाव नहीं है। ठीक है, न भावे विद्युतो सतः। ठीक है, कृष्ण से कहते हैं स्वधर्म कीर्ति चाहित पापम अपास्यति। अपने अगर धर्म में अगर तुम ये करोगे तुम पाप के भागी कहलाओगे, युद्ध नहीं करोगे। स्वधर्म कीर्ति चाहितम पापम अपास्यति, पाप योग भोगी कहलाओगे। योग कर्म कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है, यही समत्व योग है। अर्जुन योग कर्म कौशलम समत्व योग उचित, यही समत्व योग है। असून माने प्राण। ठीक है, अब श्री क्या कहते हैं, श्री कहते हैं कि जातः से ही मृत्यो धर्मा, हे अर्जुन तुम पागल हो, जातः से ही ध्रुव मृत्यु है, न तुम सोचम अर्हसि, जिसका जन्म हुआ इसकी मृत्यु निश्चित है, इससे तुम न सो करने वाली बातों पे तुम काहे सो कर रहे हो। नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि नैनम धरति पावका। कृष्ण से क्या कहते हैं अर्जुन वो कृष्ण क्या कहते हैं, किसे कहते हैं नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि नैनम धरति पावका। इस आत्मा को न तो कोई शास्त्र छेड़ सकता है, न पानी जला सकती है, हमेशा ये नित्य है आत्मा। संभावित चा कीर्ति मरना, जो तुम युद्ध नहीं कर रहे हो इससे अच्छा है कि तुम मर जाओ, तो तुमको तभी तुमको कीर्ति मिल जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम मरना ज्यादा अच्छा है, युद्ध न करने से अच्छा है, कम से कम कीर्ति को तो प्राप्त करोगे, और अगर नहीं करोगे तो कीर्ति मिलेगी तुमको। ठीक है, अब कृष्ण अर्जुन को समझाते कहते हैं व्यवसायित्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन, हे अर्जुन पुत्र ये व्यवसायित्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन अर्जुन किया है। और साथ में क्या कहते हैं कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन, कर्म पे अधिकार करो फल की चिंता मत करो, ये दूसरे अध्याय में कहा गया है। सांख्य में स्थिति प्रकृति के बारे में बताते हैं। और द्वितीय अध्याय का मुख्य विषय तो आत्मा है। ब्राह्मी स्थिति का भी वर्णन गीता के दूसरे ही अध्याय में है। गीता ज्ञान योगी सांख्य मतानुयायी के लिए कहा गया, गीता ज्ञान योगी के लिए बनाई गई है, सांख्य अनुयायियों के लिए बनाई गई है। जो ज्ञान योगी है सांख्य अनुयायी है। श्री कहते हैं कि व्यवसायित्मिका बुद्धि एक है, लेकिन जो अव्यवसायित्मिका बुद्धि है, जो अव्यवसायित्मिका बुद्धि है ये अनंत है, व्यवसायित्मिका बुद्धि एक है। निष्ठा दो प्रकार की बताई गई है, ये तीसरे अध्याय में है, सांख्य योग कर्म योग। ठीक है, अब कहते हैं श्री अब क्या कहते हैं, अब तीसरे अध्याय में क्या है, ना ही कश्चित् कर्म विजातुं तिष्ठति अकर्मकृत कार्यतः या वशः, कर्म सर्व प्रकृति गुण है, ये तीसरे अध्याय में है। गीता में क्या बताया गया, तीसरे अध्याय में पर्जन्य की उत्पत्ति किससे हुई है, पर्जन्य की उत्पत्ति यज्ञ से हुई है, यज्ञ से ही पर्जन्य निकला है, और वैसे ही अन्न से जीव उत्पन्न हुआ, जैसे यज्ञ से पर्जन्य निकला है वैसे अन्न से जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो कर्मणैव ही संसदिका अस्थिका जनक आद्रया, ये भी गीता से, कर्मणैव संसदिम अस्थिका जनक आद्रया, ये गीता से लिया गया। और यद्य आचरति श्रेष्ठा तद देवेतरः जनः, यद प्रमाणं कुरुते लोका तद अनुवर्तते, यद आचरति श्रेष्ठा तद देवतर जनो तद देवतरो जनः, यद प्रमाणं कुरुते लोका तद अनुवर्तते। इंद्रियां कहते हैं कि मन हरती है, इंद्रियां क्या करती है, मन का हरण करती है, उसी तरीके से वायु होते सुख पत्ते को लेकर चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इदम आत्मा के लिए अब भरत अर्जुन के लिए है। मनुष्य पाप आचरण और काम क्रोध से प्रेरित होकर क्या करता है, मनुष्य पाप आचरण करता है, वो क्यों करता है, वो काम क्रोध से प्रेरित होकर करता है। कर्मों का आचरण अनासक्त रूप से करना चाहिए। भगवान ने योग ज्ञान सबसे पहले विवस्वान को दिया, तुमको बताया था भावी बंधन। क्या बात है अर्जुन, अब श्री अर्जुन से कहते हैं कि ध्यान तो विषयान, तो विषयों का ध्यान करने से क्या होता है, संग उपस्थित होता है, संग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से स्मृतिभ्रम से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश से लास्ट में प्रणश्यति मर जाता है। यानी क्या होता है, विसंका, ठीक है, विसंका कोसम बुद्धि प्रणश्यति। ठीक है, अब चौथे में कहते हैं, तीसरा हो गया, अब चौथे में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। ठीक है, ये वाला तीसरा था। ठीक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्म्य सृजाम्यहम्। ठीक है, यानी कि चतुर्थ जब धर्म की हानि होगी तब तक मुझे आना पड़ेगा। ये चतुर्थ अध्याय में कहते हैं परित्राणाय साधु विनाशाय चतुष्कृताम्, चतुर्थ अध्याय में है। ठीक है, ठीक है, चातुर्मय मया दृष्ट गुण कर्म विभाग सा, यानी इन चार के आधार पे ये सब कैसे गुण कर्म के विभाग के आधार पे इनको माना गया है। ठीक है, किम कर्म, कर्म क्या है, किम अकर्म क्या है, कभी इसमें मोहित नहीं होते। किम कर्म कव्या अपि अत्र मोहिता, गीता के चौथे अध्याय में कर्मों में करते हुए भी अनासक्त कर्मों से लिप्त नहीं होता। ठीक है, चार यज्ञ बताए गए, कौन कौन, योग यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, जप यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। तो योग क्या है, योग द्रव्य जप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ
ज्ञान या योग जप द्रव्य ज्ञान, ठीक है, ये है। बाद में आत्मा की विशेषता है अजह नित्य देही शाश्वत पुराण अच्छेद अदाह्य क्लेद अशोष्य सर्वगत स्थाणु अचल सनातन अव्यक्त अचिंत्य अविकारी अवध्य और नित्य, ये है। अविकारी मतलब जो किसी से उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है, ये। अब बता रहे हैं कि 5 शक्तियां कौन कौन सी है। आद्या है, आद्या माने मूल प्रकृति जो सबसे आदि में है, स्टार्टिंग में है। आद्या गुणमयी है, दैवी चिन्मयी योगमयी, 5 शक्तियां हैं। आद्या गुणमयी दैवी योगमयी दिव्य चिन्मयी, ठीक है, दिव्य चिन्मयी योगमयी, ये 5 शक्तियां हैं। ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या है? प्राणीपात परिप्रश्न सेवा विधि, प्राणीपात परिप्रश्न सेवा वृद्धि, ये ज्ञान प्राप्ति के 4 साधन है। ब्रह्मा से कर्म भी उत्पन्न हुआ है और ब्रह्मा से कृष्ण भी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा से के उत्पन्न हुए, यानी कर्म कृष्ण, ठीक है, तब से प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये गीता से ली गई है, ठीक है। अब आता है सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंति न पंडिता, यह गीता के 5वें अध्याय से है, यानी पृथक बाला कहां से उत्पन्न है? 5वें अध्याय से गीता के सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंति पंडिता, ठीक है। अब गीता में क्या कहते हैं? कहते हैं कि आत्मशुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योगी लोग कार्य क्यों करते हैं? आत्मशुद्धि के कारण करते हैं। अब अर्जुन कहते हैं क्या बता रहे हैं कि यथा प्रदीप ज्वलन पतंगा, जिस तरह प्रदीप जलता है पतंग उसमें समृद्धि करते करते मर जाते हैं। तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धि देगा, उसी तरीके से लोग भी, अर्जुन का ये वचन है, यथा क्या कहते हैं? यथा प्रदीप ज्वलन पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धि देगा, तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धि देगा, ठीक है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं तुम आदि देव हो, पुरुष हो, पुराण हो, तुम विश्व के निधान हो, ये कृष्ण से कहते हैं, ठीक है, ये कृष्ण से कहते हैं कि तुम ही आदि के देव हो, तुम ही ये हो, ये कृष्ण से कहते हैं। 11वें अध्याय में बोलते हैं वही, ठीक। अब कहते हैं अर्जुन पितेव पुत्र सखैव, पिता जो होता है वो पुत्र का सखा होता है, सखी प्रिया प्रियाया अर्हति, और प्रिया का प्रिय सखी होता है, प्रिया सखिया सखी का प्रिय होता है पत्नी होती है, सखी की प्रिय पत्नी होती है। देवा सोरुम, ये अर्जुन का कृष्ण के प्रति युक्ति है। अब श्री अर्जुन को अपना विश्वरूप दर्शन, विश्वरूप आत्मयोग इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, योग शक्ति के साथ द्वारा दिखाते हैं, क्या? विश्वरूप आत्मयोग दर्शन, ठीक है। कुरुप्रवीर, यहाँ कुरुप्रवीर अर्जुन के लिए आया। अब सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वर, यानी सभी भूतों में कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। विनश्यत और अविनश्यत, या पश्यति स पश्यति, जो विनश्यत होकर भी देखता है और अविनश्यत होकर भी देखता है, वो वही देखता है। ये 13वें अध्याय में बता रहे हैं कि सभी भूतों में कौन रहता है? परमेश्वर। 13वें अध्याय में, ठीक। श्री गीता में अपनी योनि ब्रह्म से बताते हैं सत्व रजस तमस की प्रकृति की क्या है? ये गुण है, बताया था ना कितने अध्याय में? 16 ना, ठीक। 16वें अध्याय में सत्व कैसा होता है? प्रकाशक होता है, प्रकृति होती है इसकी। तृष्णा कैसी होती है? रजोगुण वाली होती है। जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य ये कैसे होते हैं? रजोगुण वाले होते हैं, तृष्णा होते हैं। और जो तम होते हैं राक्षस मोह, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं तमोगुण वाले, मोह इनके अंदर, राक्षसों में मोह बहुत होता है, ठीक है। सत्वगुण वाले कैसे होते हैं? प्रकाशक होते हैं, जलते रहते हैं। और तृष्णा वाले रज होते हैं, यानी तृष्णा दिखाते हैं रजोगुण के। और राक्षस होते हैं मोह वाले होते हैं। उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर प्रमाद होता है, उनके अंदर क्या होता है? प्रमाद होता है, ठीक है। और तमोगुण के अंदर मोह भी बहुत होता है, निद्रा भी बहुत होती है। और राजसी लोगों के अंदर लोभ बहुत होता है, लोभ की भावना बहुत होती है राजसी लोगों में, ठीक है। अब 14वें अध्याय में कहते हैं कर्मणा सुकृत आहु सात्विक निर्मम फलम, कर्मणा सुकृत आहु सात्विक फलम, रजस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। कर्मों से क्या होता है? सात्विक फल मिलते हैं। और रजस से कैसे होते हैं? अज्ञान, दुख, अज्ञान। और तमस से अज्ञान मिलता है, तमस से अज्ञान मिलता है, राजसों को अज्ञान मिलता है। और रज, देखो ये जो आया है सत्व, त्रिगुण होते हैं ना, सत्व रजस तमस। दो सत्व जो प्रकृति वाले होते हैं उनको सुख, हमेशा सुख मिलता है, साथ से सुख, ठीक है। और ये प्रकाश करते हैं, क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं ज्ञान का, ठीक है। और ये ज्ञान भी होता है इनमें, ये निर्मल होते हैं, ठीक है। दम पैशुन हा, ये क्या है? दम पैशुन हा, ठीक है, ये सत्व होते हैं। और जो रजस होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, ये मध्य के होते हैं, ठीक है। सत्व वाले तो क्या ऊर्ध्व होते हैं और ये मध्य के होते हैं। रजस गुण वाले थे दुख, उनको ये दुख ज़्यादा इनको मिलता है। ये प्रवृत्ति लोभ स्पृहा, इनके अंदर प्रवृत्ति होती, पाने की इच्छा, लोभ होता है, स्पृहा होती, चाहत होती है। और ये हमेशा दुख में रहते हैं, तृष्णा होते हैं, हमेशा ईर्ष्या करते हैं, रागी होते हैं, लब्धा होते हैं। और अशुचि, इनका मन अशुचि होता है, मतलब साफ़ सुथरा नहीं होता। और जो अज्ञानी होते हैं, जो मूलतः होते हैं, वो तमस होते हैं, इनके अंदर अज्ञान बहुत भरा है। ये होते हैं उन्मादी, ठीक है। और ये थोड़ा मोह बहुत होता है इनको दुनिया का। और ये निद्रा में रहते हैं, सोते हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो खाते हैं, ये दक्षिणा रहित आहार खाते। कैसा दक्षिणा रहित आहार? परोस साधन अर्थ। और क्या है? तापस गतरस आहार, मौन और भाव संशुद्धि सौम्यत्व। तापस तप गतरस आहार और मौन भाव संशुद्धि वाले होते हैं। दीर्घ सूत्री इनको ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। दक्षिणा रहित यज्ञ करते हैं, विषादी होते हैं, शठ, ठीक है। और वहीं जो राजसी वाले होते हैं, जो राजसी प्रकृति के होते हैं, जो मध्यम वाले होते हैं, ये कैसे हैं? स्निग्ध, सस्या, उष्ण, तीक्ष्ण, इस टाइप का खाना खाते हैं। कैसे हैं? स्निग्ध रस्या हैं, स्पृध्या, उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, इस टाइप का खाना खाते हैं। और इनका क्या है? आहार, इनका क्या है? आहार तप ज्ञान, ठीक है, इस तरीके के। और जो बस आसुरी वाले कौन है? क्या है? दम्भ, दर्प, क्रोध, कठोरता, अभिमान, असत्य भाषण, अपवित्रता, अज्ञान, ठीक है। वांग्मय वाले तप होते हैं अनुद्वेग, करण, स्वाध्याय, प्रिय हित वचन, ठीक है। तो इस तरीके के एक खाना पीना इनका होता है। वो जो सत्व लोग होता है, निर्मल होते हैं, प्रकाशक होते हैं, विकार रहित होते हैं, सुख में रहते हैं। वैराग्य निर्मल फल होता है। और ये आयु, सत्व, फल, आरोग्य, सुख, प्रीति, सस्य, स्निग्ध आहार है, ठीक है। और वही जो राजसी होते हैं, ये कैसे होते हैं? इनके अंदर कामना होती है, आसक्ति होती है, लोभ होता है, प्रवृत्ति होती है, और यमशम स्पृहा होती है। ये अम्ल, लवण, उष्ण, ये सब टाइप के खाना खाते हैं।
और रागी भी होते हैं, हिंसात्मक होते हैं, अशुचि होती है। तमस जो हो जाएंगे वो तो और भी ज़्यादा, वो प्रमादी होंगे, आलस होंगे, निद्रा में रहेंगे। और अंतःकरण इंद्रियों में अप्रकाश होता है उनके, अप्रवृत्ति होती है, मोह होता है, मूढ़ होते हैं, अज्ञानी होते हैं। इनको गत रस, पूति, पर्युषित यानी दुर्गंध युक्त, उच्छिष्ट, विषादी और कैसा दीर्घ सूत्री, इस टाइप का भोजन ज़्यादा पसंद है इनको। ठीक है। अब रजोगुण मनुष्यों को दुख मिलता है, दुख। तमस से अज्ञान और रजोगुण दुख मिलता है। और सात्विक से क्या होता है? अच्छे कर्म, सुकृत कर्म मिलते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि सत्वगुण कैसा होता है? प्रकाशक होता है, ज्ञान होता है, निर्मल होता है और ये सुख देता है, सुख देता है। ठीक है। ये दम्भ पैशन हा होता है, दम्भ पैशन हा। ठीक है। और रजोगुण कैसा होता है? ये होता है, इसका फल होता है दुख। रजोगुण में आदमी दुखी रहता है, लोभ में तृष्णा रहती है, राग रहता है उसके अंदर। ठीक है। और स्पृहा रहती है, हर चीज पाने की इच्छा, और वो अशुचि होता है, मतलब शुद्ध नहीं होता है। ठीक है। और तमोगुण में क्या होता है? प्रमाद रहता है, और मोह रहता है, मोह बहुत उसके अंदर रहता है, निद्रा रहती है, हमेशा सोता रहता है। ठीक है। और अज्ञान हुआ, ज्ञानी होता है। जहाँ रजोगुण में दुख मिलता है वहाँ ये अज्ञानी होता है। ठीक है। पढ़ाई लिखाई में जीरो होता है। ठीक है। और इसमें जैसे होता है दक्षिणा रहित आहार करते हैं, परोध साधन अर्थ है, और तापस तप होता है 100 में, और गत रस आहार, मौन भाव संशुद्धि, ये इसके वो है गत रस आहार। अब कहते हैं गामा विषय भूतानि धारियो ओजसा। यहाँ गाम का अर्थ है पृथ्वी, गामा माने पृथ्वी, अविश्य भूतानि धारियम ओजसा। अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणी नाम देह आश्रितः। अहम वैश्वानर माने अग्नि, वैश्वानर शरीरस्थ अग्नि का द्योतक है, शरीरस्थ अग्नि का द्योतक। अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणी नाम देह आश्रित। वैश्वानर अग्नि का द्योतक है। ठीक है। सारथी कौन है? बुद्धि। ठीक है। तामस ज्ञान कौन है? अहेतुकम अल्प अतत्वात्। अब कह रहे हैं कि अज्ञान के 3 द्वार होते हैं। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ। ये अज्ञान नरक के 3 द्वार हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये नरक के 3 द्वार हैं। और भगवत गीता में योग त्रय किसको कहते हैं? ज्ञान, भक्ति, कर्म। ज्ञान, भक्ति, कर्म, ये योग त्रय है। क्षत्रियों के लिए श्रेयस्कर क्या है? धर्म युद्ध करना। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम रतः न सा सिद्धिम आपनोति न सुखम आपनोति न पराम गति। जो शास्त्र विधि को त्याग करके काम करता है उसको न तो सिद्धि प्राप्त होती, न सुख प्राप्त होता है, और न उसकी परम गति होती है। ये भी 16वें अध्याय में बताया गया है। 16 यानी देवासुर संपत्ति में बताया गया है 16वें अध्याय में। अब 16वें अध्याय में कहते हैं शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य आकार व्यवस्थितो। शास्त्र ही जिनका प्रमाण है वही कार्य है। ये किसमें कहते हैं? ये आता पीपीटी में। श्रद्धा में या पुरुष जो यत श्रद्धा सह एव, जो श्रद्धा में पुरुष है, यत श्रद्धा वही मैं हूँ, जो श्रद्धा में पुरुष है वही मैं हूँ। किसमें कहते हैं? और किसमें क्या कहते हैं? अब कहते हैं हाँ, परोध साधन तो ये बता दिया था ना, ये उसके लिए है, तामस या तामसी लोगों के लिए। ठीक है। यज्ञ तप मोक्ष संन्यास। अब 18वें अध्याय कि यज्ञ दान और तप ये कैसे हैं? ये पावनानि मनीषीणाम, ये मनुष्यों के लिए पावन है। यज्ञ तपदानी मनुष्यों के लिए बहुत पावन है। 18वें अध्याय में बता रहे हैं। 18वें अध्याय में बता रहे हैं कि ज्ञान ये परिज्ञाता, ये कौन? ये कर्म चुनना है। और कर्म संग्रह क्या है? करण कर्म करता, करण कर्म करते करता इति, करण कर्म करता इति, ये त्रिविध कर्म संग्रह है। और ज्ञान ये परिज्ञाता, ये कर्म चुनना है। ठीक है। ये गीता के 18वें अध्याय में। ठीक है। अब तामस वाले लोगों के लिए अहेतक अल्प अतत्वाद, ना तो तत्वों को जानते हो, अतत्वाद होते हैं, और अल्प होते हैं, थोड़ा होते हैं, अहेतु बिना कारण करते हैं। ठीक, अहेतु होते हैं। अब आते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, च परंतपः। ये गीता के 18वें अध्याय से है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, नाम च परंतपः। ये है। अब आता है गीता के अनुसार ब्राह्मण से संबंधित कौन है? दम है, शांति, अद्वितीय है। ब्राह्मण से संबंधित धर्म, शांति, रीति, गौ रक्षा। गीता कोई जरूरी नहीं कि गौ रक्षा ब्राह्मण ही कोई कर सकता है। दम, शांति, रीति ये ब्राह्मण से संबंधित है। मोक्ष संन्यास योग में कहते हैं लेकिन श्रेय कर्मण्य अभिरतः संसिद्धि लभते नरः। जो अपने काम कार्यों में अभिरत हैं, संसिद्धि को प्राप्त, वही संसिद्धि को प्राप्त करते, वही नर संसिद्धि को प्राप्त करते हैं। पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी, 7 थी। 5 पांडव थे, 2 और हैं, तो सबसे कम सेना थी 7 अक्षौहिणी। कौरव लोग 11 अक्षौहिणी सेना थी। ठीक है। धृष्टद्युम्न ने सेना का चक्रव्यूह सजाया था। और भीष्म पर्व को क्या कहते हैं? सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वशास्त्रमयी गीता भीष्म पर्व को कहते हैं। ठीक। और गीता में गीता आश्रय अहम तिष्ठामि, गीता मेरा उत्तम गृह है। ये वराह पुराण में कहा गया है। वराह पुराण में कहते हैं कि गीता में ही रहता हूँ, गीता में ही मेरा घर है। ठीक है। वराह पुराण में कहा गया है। भीष्म पर्व कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या। भीष्म पर्व में क्या कहा गया? गीता सुगीता कर्तव्या। महाभारत के भीष्म पर्व में सर्वशास्त्रमयी गीता भीष्म पर्व को कहते हैं, जिसको शास्त्रमयी कहते हैं, शास्त्रमयी। स्कंद पुराण में क्या कहते हैं? सर्वदेव, सा से सर्वदेवमयी। स्कंद पुराण है देवमयी, सर्वदेवमयी। भीष्म में स है तो सर्वशास्त्रमयी। ठीक है। भगवत गीता का महात्म्य स्कंद पुराण में। श्रीमद् भगवत गीता के लेखक कौन है? वेद व्यास है, पराशर। ठीक है। गीता भीष्म के 24 अध्याय से ली गई। गीता में कितने 18 अध्याय हैं? सबसे ज्यादा है 78 श्लोक, और 12 और 15 में सबसे कम है। ठीक है। भीष्म। अब आता है ब्राह्मण संबंध बताने के लिए है। ठीक है। तो सर्वशास्त्रमय गीता है भीष्म पर, और देवमय गीता है गीता स्कंद। ठीक है। श्री कृष्ण का घोड़ा कैसा था? कृष्ण का घोड़ा सफेद। अब क्या है? DDKK। हाँ, अब ये है, देखो आसुरी शक्ति क्या है? दम्भ, दर्प, क्रोध, कठोरता, अभिमान और असत्य भाषण, अपवित्रता। ठीक है। राजसी लोगों को क्या प्रिय? राजसी लोग कैसे होते हैं? वो खूब कड़वा, उष्ण, तीक्ष्ण, स्निग्ध, रुक्ष आहार पसंद है, उष्ण, तीक्ष्ण, रुद्र आहार। ठीक है। अब स्थिति प्रज्ञा क्या होता है? दूसरे अध्याय में कहते हैं कि जो आत्मदेव आत्मा तुष्टा, जो अपने में ही संतुष्ट रहता है, वो स्थिति प्रज्ञा है। यानी सभी मनोगताओं को छोड़ के। स्थिति भी क्या होता है? दुखेश में उद्विग्न नहीं होता, और सुख में बहुत ज्यादा विकट स्प्रेह नहीं होती उसको, तो वो होता है स्थिति भी। ठीक है। तो सभी कामों को छोड़ देना चाहिए। अब आते गीता में 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक में एक धृतराष्ट्र ने बोला है, और बाकी श्लोक 41 श्लोक संजय ने बोले हैं, 84 अर्जुन ने बोले हैं, और 574 ये कृष्ण ने बोले हैं। ठीक है। अब इसी गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्सन ने। गीता सर्ववाद का नीति शास्त्र है। सर्ववाद गीता का नीति शास्त्र है। चारों वर्णों के प्रति गुण कर्म के आधार पर है। कर्म का फल अगर मिल रहा है, जिस कर्म का फल हमको मिल रहा है वो मेरे प्रारब्ध करने में, प्रारब्ध में अच्छे काम किए उसका फल मिल रहा है। निष्ठ अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम होता है प्रारब्ध कर्म। निष्काम कर्म क्या होता है? अनासक्त होकर काम करना, बिना किसी ख्वाहिश से काम करना, जो अपनी सभी मनोकामनाओं को छोड़ देता है, मनोकामनाओं को छोड़ के संतुष्ट रहता है और दुखों से न तो घबराता है, वो है स्थित प्रज्ञ। सत्कारवाद के बारे में बताते हैं। ना सत्य विदितो भावो न भावो विदितो सत्ता। सांख्य दर्शन में सत्कारवाद से सामर्थ्य है। गीता में कहा गया है कि असत वस्तु की सत्ता नहीं और सत्य का अभाव नहीं। ये करके असत वस्तु नहीं है, मान गया, लेकिन सत्य का अभाव भी नहीं है, ये भी जानो है कहीं ना कहीं सत्य। असत वस्तु नहीं है लेकिन सत्य है कहीं ना कहीं। गीता में तप कहे गए 3 प्रकार के, शरीर संबंधी, वाणी संबंधी, मन संबंधी तप है। ज्ञान भी इसी तरीके से 3 प्रकार के कहे गए। प्राणी, पात, सेवा, परिप्रश्न। प्राणी, पात, सेवा, परिप्रश्न ज्ञान प्राप्ति के साधन भी 3 कहे गए, तप भी 3 कहे गए। कृष्ण का प्रतिरूप पीपल है, अश्वत्थ। कर्म बंधन से छूटने का उपाय क्या है? केवल समत्व योग है। सुख दुखी क्या? सुख दुखी घृणा के कठोर प्रयास को कहते हैं निवृत्ति। सुख दुखी
घृणा के कठोर प्रयास करते हैं निवृत्ति। गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए गए, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, है ज्ञानी यानी सुकृत जन। ये 4 प्रकार के भक्त बताए गए, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, 4 प्रकार के सुकृत जन बताए गए। गीता में योग शब्द का व्यवहार हुआ है आत्मा परमात्मा का मिलन के लिए, योग योग शब्द उसी के लिए है, ठीक है। अब आता है सकाम कर्म। क्या होता है सकाम कर्म? होता है मनुष्य को बंधन की तरफ ले जाना, ठीक है। जीवात्मा गीता में किसको आ गया? ईश्वर का ही अंग कहा गया है। गीता में इस जो अष्ट प्रकृति है ये कौन? भूमि, आपः, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि और अहंकार। ये अष्टधा प्रकृति अष्टधा यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार यानी भूमि, आपः, अनल, खम, है बुद्धि और अहंकार प्रकृति अष्टधा, ठीक है। यज्ञ 4 प्रकार के बताए गए हैं। प्रकृति 8 है तो यज्ञ कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं, ठीक है। 7वें अध्याय में बताइए अष्ट प्रकृति, ठीक है। और यज्ञ बताए गए 4 प्रकार के, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। भक्ति मूलक रामानुजाचार्य मानते हैं गीता को। स्वधर्म में निधना, अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है दूसरे धर्म की अपेक्षा। ये 3रे अध्याय में बताया गया है। तीसरा अध्याय क्या है? कर्मयोग। तीसरा अध्याय क्या है? कर्मयोग, ठीक है। अब आता है यत्र गोपेश्वरा। हाँ तो क्या कहता है देखो, स्वधर्म में निधने श्रेयः परधर्मो भयावह। ये 3रे अध्याय में कहता है कि अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है दूसरे धर्म की अपेक्षा। और कहते हैं स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है, ठीक है। ये दूसरे अध्याय में कहा गया सांख्य योग में। और यत्र गोपेश्वरः कृष्ण तत्र यत्र पार्थो धनुर्धर। और विजय देखो, विजयश्री तत्र और भूवि ध्रुवा नीति मार्गा भी तत्र। नहीं, जहाँ पे योगेश्वर कृष्ण है वहीं पे पार्थ धनुर्धर है और वहीं विजयश्री भी है और वहीं नीति भी है और वहीं निश्चित है सब कुछ। तो 18वां मोक्ष अध्याय में कहा गया। ज्ञान अग्नि सर्वाणि भस्म कुरुते। ज्ञान अग्नि से सब चीजें भस्म हो जाती है, 4थे अध्याय में कहा गया है। अब कहते हैं दूसरे सांख्य योग कहते हैं कि दूरेण या अवरम कर्मम बुद्धि योगात् धनंजय। दूरेण या अवकर्म से बुद्धि योगात् धनंजय, ठीक है। और क्या कहते हैं अर्जुन का जब विषाद होता है तब ये होता है पहले अध्याय में, एतात न हन्तुम इच्छामि घ्रतो अपि मधुसूदन, ठीक है। हे श्री कृष्ण एतात न परसवण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपि त्रैलोक्य हेतु कि नु मही कृते, मतलब त्रैलोक्य के लिए मैं मतलब तीनों लोगों के लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये पहले अध्याय में कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं 5वें अध्याय में अज्ञानेन आवृत्त ज्ञानतेन मुह्यन्ति जंतु। अज्ञान से जो ढके हुए जो लोग होते हैं वो जंतु लोग मोहित नहीं होते, 5वें अध्याय में कहा गया है, ठीक है। योगी कर्म करते हैं किसके लिए? योगी कर्म करते हैं कैसे लिए? संग त्याग करके, ठीक है। अब आता है इंद्रिय आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। योगी कर्म क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वो संग त्याग करके आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं, ठीक है। अब आता है 4 प्रकार के अन्न माने गए हैं। कैसे? भक्ष्य, भोज्य, लेह, चोष्य। भक्ष्य माने चबाकर, भोज्य माने निगल कर, लेह माने चाट कर, लेह माने ले चाट कर, चोष्य माने चूस कर, चटनी की तरह चूस कर, ठीक है। ले चाट माने चटनी की तरह चाट कर, चोष्य माने टॉफी की तरह चूस कर, ठीक है। भक्ष्य, भोज्य, लेह, चोष्य। सत्व वाले लोग होते हैं वो निर्मल होते हैं, प्रकाशक होते हैं, ऊपर होती है सत्व की गति, इसमें कोई विकार नहीं पाया जाता, विकार रहित होते हैं, ठीक है। और सात्विक वाले जो होते हैं वो सुख में रहते हैं हमेशा। आयु, सत्व, बल, आरोग्य रहते हैं, कोई बीमारी नहीं, सुख की प्रीति हमेशा रहते हैं, स्निग्ध रहते हैं, नेचर उनका अच्छा रहता है, स्निग्ध रहता है, ठीक है। धृत उत्साही होते हैं, हर काम में बहुत उत्साही होते हैं, ठीक है। वो सिद्धि और असिद्धि से निर्विकार होते हैं, ठीक है। और जो राजसी होते हैं वो थोड़े से कामनाओं में ज्यादा रहते हैं, राग में, कामनाओं में, लोभ में, कर्म में, प्रवृत्ति में, हैं। और वो इसलिए हमेशा लालसा रहते हैं, लालची होते हैं, इसलिए कर्म संगों में बड़ा आसक्त रहते हैं, दुख रहता है उनको हमेशा। राजसी है जो कड़वा खाएंगे, अम्ल, खट्टा, लवण, उष्ण और हमेशा सुख में रहते हैं, रागी होते हैं, हमेशा कामना करते हैं, हिंसात्मक होते हैं, मारने पीछे की प्रवृत्ति होती है, असुचि होती है, पवित्र होते हैं और हर्ष शोक उसमें आता रहता है उनके अंदर। तामस वाले होते हैं प्रमादी होते हैं, आलसी होते हैं, निद्रा में ही रहते हैं, मोह में रहते हैं हमेशा। उनके अंतःकरण में इंद्रियों में अप्रकाश रहता है, प्रकाश नहीं रहता है और उनमें अप्रवृत्ति रहती है और मोह रहता है, ज्ञान रहता है। ये मूढ़ होते हैं, मूढ़ योगिनी। और ये कैसे होते हैं? कतरस इनका प्रिय है, पूतिक पर्युषित यानी दुर्गंध युक्त चीजें पसंद है इनको। उच्छिष्ट आमेद्य है, दीर्घसूत्री, विषादी भोजन खाते हैं, ठीक है। अब आत्म संयम योग में कहते हैं 6ठे में यथा दीपो निर्वातस्थो न अंगते उपमा स्मृतः, यानी जहां दीपक निर्वात में बिल्कुल सीधे उपमा की तरह रहता है, गीता के 6ठे अध्याय में आत्म संयम योग में कहा गया है। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मनते अधिक तत् यस्मिन् स्थितो दुखेन गुरुणाम विचलते। अब कहते हैं चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। मन कैसा होता है? चंचल होता है। आत्म संयम में 6ठे अध्याय में कहते हैं धन क्या न ही कल्याणकृत चिद दुर्गति तात गच्छति। कल्याण करते हुए भी किसकी दुर्गति होती है, ठीक। अब आता है कि दैवी औषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये किसका कथन है कि दैवी औषा गुणमयी मम माया दुरत्या, किसका कथन है? ईश्वर का भजन 4 प्रकार के लोग करते हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी। 4 लोग भजन करते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये करते हैं ईश्वर का भजन, ठीक है। अब कहते हैं अक्षर ब्रह्म परब्रह्म, ये 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म परब्रह्म। अक्षर ब्रह्म क्या होता है? परब्रह्म होता है, ठीक है। अक्षर ब्रह्म क्या होता है? परब्रह्म होता है, 8वें अध्याय में लिखा है, 8वें अध्याय में कहा गया अक्षर ब्रह्म परब्रह्म, 8वें अध्याय में कहा गया, ठीक है। अब कहते हैं ओमनी अक्षर ब्रह्म व्यवहाराम अस्मृत। ज्ञानी श्री किन को ज़्यादा पसंद है? ये 4 भजन करने वालों में जो ज्ञानी आता है वो कृष्ण को ज़्यादा फेवरेट है। अक्षर ब्रह्म सा याति पराम गतिम, ये भी 8वें अध्याय में कहा गया है। और 8वें अध्याय में कहा गया यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तत् धाम परम, वही मेरा धाम है जहाँ से लौट कोई वापस नहीं आता है। सूर्य उत्तरायण में 6 महीने तक रहता है। शुक्ल और चंद्र में, शुक्ल चंद्र पक्ष में मृत्यु होने पर पुनः आवृत्ति नहीं होती है, पुनः जन्म नहीं होता है। शुक्ल चंद्र पक्ष में मृत्यु होने पर 2 प्रकार के पुरुष होते हैं, क्षर अक्षर जो कि नाशवान हो जाए, अक्षर जो नाश ना हो, अविनाशी हो। श्रद्धा से रहित जो यज्ञ होता है वो तामस कहलाता है, जो श्रद्धा से रहित यज्ञ होगा वो तामस कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा वाणी से संबंधित तप कैसा होता है? अनुद्वेग वाला होता है, प्रिय हितम होता है, प्रिय हित वाक्य वाला होता है, स्वाध्याय अभ्यास वाला होता है। अनुद्वेग कर होता है प्रिय हित वाक्य होता है और स्वाध्याय और अभ्यास वाला होता है, ठीक है। वाणी से संबंधित तप कैसा होता है? वांग में तप, सात्विक तप होता है। ते भुक्त्वा स्वर्गलोकम विलासम, ते भुक्त्वा स्वर्गलोकम विलासम मृत्यु मर्त लोके विशन्ति, जो भोग करके स्वर्गलोक में विशाल पुण्य मृत लोक को प्राप्त करते हैं, कृष्ण के वचन है, ठीक है। कहते हैं योगक्षेम व्यायामम, 9वें अध्याय में कहते हैं योगक्षेम वहाम्ययम, योगक्षेम है यानी राजयोग योगक्षेम वहाम्ययम। किसे कहते हैं? स्त्रियां वैश्या तथा शूद्रा यान्ति पराम गति, चाहे स्त्री हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र, उनकी पराम गति होती है, कहते हैं, ठीक है। गीता में ब्रह्म भाव को 7 महर्षि प्राप्त हुए, गीता में ब्रह्म भाव से 7 महर्षि और 4 मनु प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अहम आदि, अहम मध्य, अहम भूत, अहम अंत। हम यानी किसी तरह मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ, मैं ही भूत हूँ, मैं ही अंत हूँ, ठीक है। गीता का वेदों में सामवेद, रुद्रों में शंकर, पर्वतों में मेरू, शास्त्रार्थ में वाद,
यानी जल बाद दंडा में बाद समासों में द्वंद्व समास अनुष्टुप गायत्री त्रिष्टुप आर्या इसी समय से गायत्री सर्वश्रेष्ठ गायत्री को श्रेष्ठ माना जाए मार्ग शीर्ष मास को श्रेष्ठ माना जाए श्रेष्ठ असना में शुक्राचार्य को माना जाए श्रेष्ठ उपासकों में किसको माना जाए शुक्राचार्य को श्रेष्ठ माना जाए श्रेष्ठियों में शुक्राचार्य को श्रेष्ठ माना जाए विष्टभ्या इदम कृष्णम एकांशेन इसको जगत ये किसी गीता से उपस्थित है गीता में श्री के द्वारा अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाने के लिए दिव्य चक्षु प्रदान किया गया 11वें अध्याय की घटना है अर्जुन को श्री ने अपना दिव्य विश्व रूप कब दिखाया दिव्य विश्व रूप का दर्शन कब करवाया 11वें अध्याय में अब क्या है तुम ही विश्व के परम धाम हो ये गीता के 11वें अध्याय में है ठीक है दिशो न जाने लभे कहा गया तुम विश्व के परम निधान 11वें अध्याय में कहा गया और इसी में क्या है दिशो न जाने लभे शर्म प्रसिद्ध देवी दिशा नहीं जानता हूँ ये जगह निवासी भी ये भी अर्जुन कह रहे हैं 11वें में अब यथा नदी नाम बहु अम्बु बेगा समुद्रम अभिमुखेन द्रवंती ये कहाँ है ये गीता में है यथा नदी नाम बहु अम्बु बेगा समुद्र अभिमुखा द्रवंती किसमें कहते हैं निमित्त मात्र भाव हो सब साचिन यानी हे अर्जुन तुम निमित्त मात्र हो सब साचिन अर्जुन के रक्षा से भीतान दिशो द्रवती नमस्ते सिद्ध संगा ये नहीं कृष्ण ने गीता में अपना विश्व रूप दिखाने के लिए भक्ति साधन को निर्देश किया है निर्मम निरअहंकार सुख दुख क्षमी है जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है ये कृष्ण कहते हैं अब कहते हैं भक्तियों में कहते हैं यो न हश्यति न द्वेष्टि न सोचति न आकांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिया अन्य सा में प्रिया जो शुभ अशुभ नहीं सोचता है और जो किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं करता न द्वेष करता न सोचता वही मुझे प्रिय है समरात्रो चामित्रे है मान अपमान योग जो शत्रु में और मित्र में मान अपमान में ये और कहते हैं लाभा लाभो जया जयो सुख दुख किम कृत्वा जो दाय प्रयज यानी समय कृत्वा ठीक है कस्य अभिक्रम नाशः प्रत्यायः न भवति तो निष्काम कर्मयोग ठीक अब कृष्ण को कहते हैं ऋषिकेश यानी जीव का स्वामी गोविंद कहते हैं चरवाहा गोपालक के कारण चरवाहा केशव से घुमाने वालों के कारण सब साचिन अर्जुन को कहते हैं दोनों हाथों से समान रूप से कार्य करते हैं इसलिए सब साचिन पुरुष अर्जुन यानी पुरुषों में उत्तम ठीक अब आता है नरक के द्वार काम क्रोध लोग 16वें अध्याय में 17वें अध्याय में शरीर से संबंधित तब बताया जाए सात्विक तब जैसे देवों की पूजा करना गुरुओं की पूजा करना पवित्रता है देव गुरु प्राज्ञ ब्रह्मचर्य अहिंसा ये सारी अच्छी चीजें हैं ये सारी शारीरिक तब में आती है देव द्विज गुरु प्राज्ञ ब्रह्मचर्य अहिंसा देव पूजा गुरु पूजा पवित्रता ठीक अब आता है गीता में इंद्रियां कितनी है 11 संसार रूपी पत्ते वेदों को कहा गया संसार रूपी कोपल किसको है विषय गीता में अवयव की प्राप्ति 2 दंडों से मुक्त होती है ना सत्य विद्युते भावे ना भावे विद्युते सतः है भगवत गीता के दूसरे अध्याय सत्कार दिया गया दर्शन शांति का आत्मा के बारे में सब सेकंड अध्याय में ठीक है कोपले क्या है विषय अब आता यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् परम धाम श्री कहते हैं कि जहां से लौट कर कोई वापस नहीं आता वही मेरा परम धाम है 15वें अध्याय में कहते हैं क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर क्षरों में मैं भूत अक्षर कूटस्थ अक्षर हूं कहते हैं और अब देवासुर संपदा क्या है तेज क्षमा धृति शौच द्रोह ये 16वें अध्याय में तेज क्षमा धृति शौच द्रोह ना की मान्यता अब आता त्रिविध नरक के द्वार है कौन काम क्रोध लोभ ठीक है आसुरी संपत्तियां त्रिविध नरक के द्वार काम क्रोध लोभ ठीक है अब क्या है यात याम गतरस है क्या अमेध्य तामस प्रियम यात याम माने अधपका कटु तामसी वालों को क्या तामसी वाले हैं गतरस पसंद करते हैं और राजसी वाले कटु कड़वा तीखना ये पसंद करते हैं ठीक है और जो तापस ये होता है वो दक्षिणा रहित यज्ञ होता है ठीक है कृष्ण कहते हैं कि काम्या नाम कर्मणः न्यास संन्यासा काम्यों में कर्म न्यास में संन्यास ये कभी लोग जानते हैं ये कृष्ण कहते हैं ठीक है और यज्ञ ज्ञान तप कर्म न त्याग न तो यज्ञ को त्यागो न दान को त्यागो न कर्म को त्यागो ये भी इंपॉर्टेंट है क्या यज्ञ ज्ञान तप कर्म इनको त्यागना नहीं चाहिए 18वें अध्याय कहते हैं ठीक है राजसी होता है उस पर रागी होता है लुब्ध होता है लालची होता है अशुचि होता है अपवित्र होता है ठीक है अगर उत्साह युक्त तो वो सत्व में चला जाएगा गुण विषादी दीर्घ सूत्री ये तामस में चला जाएगा और शक भी तामस में और हिंसात्मक होते हैं मनुष्य जो रजगुण के होते हैं अहंकारी धृति युक्त उत्साह संबंधी ये तत्वों के करता है अहंकारिक तत्व होते हैं धृति तत्व उत्साह है ये है तत्व होते हैं तो व्यवसायिक बुद्धि कैसे न विधि समाधान विधि है और कैसी बुद्धि समाधान विधि व्यवसायिक बुद्धि ठीक है सात्विक करता कैसे अहंकारी अनअहंकारी मतलब अहंकारी होते हैं धृति से युक्त होते हैं उत्साह संबंधित होते हैं ठीक है अब कहते हैं कृष्ण के अनुसार क्या है कृष्ण के अनुसार अकीर्ति क्या है अकीर्ति है मरना कृष्ण के अनुसार कीर्ति है मरना यदा अर्जुन धर्म संग्राम न करिष्यति तदा किम अवासति यदि धर्म संग्राम नहीं करेगा तो क्या पाएगा कीर्ति पाप को प्राप्त करेगा अर्जुन जीतवा क्या भोग करेगा जीत जाएगा तो मही को अगर हार जाएगा तो स्वर्ग को मर जाएगा तो स्वर्ग भोग करेगा जीत जाएगा तो पृथ्वी को भोग करेगा है सात्विक श्रद्धा 3 प्रकार होती है सात्विक तामसिक राजसिक प्रथा में अपार कुंती में कौनते ठीक है अब क्या होता है सर्वधर्मान परित्यागमामेकं शरणं व्रज कृष्ण मेरे शरण में आ जाओ है श्री कृष्ण का क्या है श्रीमद् भगवत गीता क्या है वेद व्यास गायत्री से आरंभ गायत्री से अंत रचना 5000 वर्ष पुरानी कृष्ण क्या कहते हैं निष्काम कर्म योगी को कर्म करना चाहिए लोक संग्रह के लिए अकर्म कर्म प्रशस्त है कैसा है गीता के अकॉर्डिंग स्वधर्म सिद्धांत किसका है ज्ञान व्यवस्था का सिद्धांत स्वधर्म सिद्धांत है प्रस्थान त्रयी किसको कहा गया उपदी प्रस्थान त्रयी उपनिषद ब्रह्मसूत्र गीता ठीक है अब भगवान कृष्ण ने अपना उपदेश किसको दिया सांख्य योग से आरंभ करते हैं ठीक है गीता के अनुसार आत्मा कैसा है बुद्धि से श्रेष्ठ है मनुष्य का अधिकार कर्म करने का है श्रद्धा 3 प्रकार सात्विक राशि तामसी दूसरे अध्याय का वन विषय क्या है आत्मा नित्यता प्रतिपादन भगवान कृष्ण ने योग ज्ञान सबसे पहले विवस्वान को दिया विवस्वान ने मनु को दिया ठीक कर्म प्रधान बाल गंगाधर तिलक मानते हैं गीता को और ज्ञान प्रधान मानते हैं शंकराचार्य व्यवसायिक बुद्धि है और अव्यवसायिक बुद्धि अनंत इनफाइनाइट अब आता है देवों में सामदेव हूं और देवों में वासा हूं इंद्र ये 10वें अध्याय में वेदों में सामवेद हूं और देवों में इंद्र 10वें अध्याय में बताते हैं विभूति योग में नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते मतलब इस संसार में ज्ञान के अलावा कुछ भी पवित्र नहीं है ठीक है ये कह रहे हैं अब कहते हैं अंतवंता इमे देहा लास्ट में ये क्या है देह कैसी है अनंत ये देहा नाशवान है अंतवंता इमे देहा अनंत ये शरीर नाशवान है ठीक है अब किसने कहते हैं कुतः स्त्वा कश्मल विषम सम उपस्थित पंक्ति ये दूसरे अध्याय में किसने कहते हैं कुतस्त्वा यानी मैल कश्मल माने पाप में निकल गया सम उपस्थित त्याग 3 प्रकार के बताएं सात्विक राजस तामस वैसी श्रद्धा भी सात्विक राजस तामस क्षत्रिय सुखिना कैसे होते हैं युद्ध करके धर्म युद्ध करके क्षत्रिय सुखी होते हैं ठीक है मन संबंधी तब क्या होते हैं मन सौम्य मौन मन विग्रह भाव संशुद्धि ये मन संबंधित है सात्विक तब है ये मन प्रसाद सौम्य मौनम भाव कर्म चूर्ण 3 प्रकार ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता श्रद्धा 3 प्रकार की त्याग 3 प्रकार के सत्व समष्टिक अब आता है कर्म संग्रह होते हैं कर्म कर्ता करण 3 प्रकार के क्या है कर्म संग्रह कर्म श्रद्धा ताप क्या है ताप श्रद्धा कर्म संग्रह ये 3 प्रकार के हैं तप भी है श्रद्धा भी है कर्म संग्रह भी है कर्म चूर्ण नरक के द्वार त्याग श्रद्धा ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन सब 3 प्रकार के ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन श्रद्धा के 3 प्रकार नरक के 3 द्वार कर्म चूर्ण 3 प्रकार के कर्म संग्रह 3 प्रकार तप 3 प्रकार का श्रद्धा 3 प्रकार का ठीक है तापसी क्या होता है जो स्वप्न भय शोक विषाद से न मुंजति जो स्वप्न भय शोक विषाद और मत से न मुंजति ठीक अब आता है
हाँ, गीता में कार्पण्य, उपहत स्वभाव और धर्म समूल चेता, ये कौन करे? किसके अर्जुन के 2 प्रकार की निष्ठा होती है। निष्ठा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। धीर पुत्र न मुह्यंति देहांतर प्राप्ति, देह से कति अवस्था 4 सात्विक होते हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य आकार भय अभय बंधन मोक्ष, ये सात्विक बुद्धि होती है। प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य आकार भय अभय धन बंधन मोक्ष। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, गीता में राशि प्रकृति धर्म अधम दुख वाली, ठीक है। तामसी होती है, अधर्म धर्म है, धर्म अधर्म राजसी, तामसी अधर्म धर्म। कस्य कृते धर्म युद्ध न श्रेया विद्यते, क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध सबसे श्रेष्ठ कौन है? वैसा धर्म युद्ध सबसे श्रेष्ठ है क्षत्रिय के लिए। वैसा बुद्धि है क्या? वैसा बुद्धि है। मनुष्यों के लिए, मनुष्यों को पावनानी कौन करता है? यज्ञ करता है पावन, दम करता है, तप करता है, ये 3 पावन करते हैं मनुष्यों को, ठीक। अर्जुन के लिए महात्मा शब्द भी आया है। टीका वसुगत ने लिखी है। गीता में 14 यज्ञों का वर्णन है। शरीर के द्वार 9 बताए गए, 14 यज्ञ बताए गए हैं। शरीर के द्वार 9 बताए गए। वासी टीका, वासव है तो वसु है, वसुगुप्त। अर्जुन को महात्मा शब्द कहा गया। निष्ठा 3रे अध्याय में है। चौथे में भक्त 4 भक्त बताए 8, प्रकृति 7वें अध्याय में। निष्ठा 2 प्रकार की है, ठीक है। देखो तर्क भाषा इसको कहते हैं षोडश पदार्थी। देखो 2 प्रकार की निष्ठा होते हैं। एक निष्ठा भी 2 प्रकार की होती है और 2 प्रकार के पुरुष भी होते हैं, क्षर अक्षर। और 2 प्रकार की प्रकृति क्या है? ये भी होती है परा अपरा। परा जो होती है वो निकृष्ट होती है, यानी समस्त भौतिक पदार्थ आते हैं। और अपरा माने उत्कृष्ट, जहाँ जीव आते हैं। और परा में जीव नहीं आते हैं, ठीक है। और अपरा में जीव आते हैं, ठीक है, उत्कृष्ट होती है। इसी तरीके से सात्विक प्रवृत्ति निवृत्ति, सात्विक बुद्धि क्या होती है? वो प्रवृत्ति निवृत्ति होती है, कार्य आकार होती है, भय अभय होता है, बंधन मोक्ष होता है। ये सात्विकी बुद्धि है। प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य आकार, भय अभय, बंधन मोक्ष, ठीक। राजसी होती है धर्म अधर्म। राजसी क्या होती है? धर्म और अधर्म, राजसी। तामसी होती है अधर्म धर्म। तामसी में अधर्म इधर आ जाएगा, धर्म इधर आ जाएगा, ठीक है। ये